बात करते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की बराह रास्त फुल कोर्ट समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालत की आज़ादी अगर अवाम के लिए हो तो अहम है, इसका दिफा करना चाहिए। कहा इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है, इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। समाअत में वक्फा किया गया है, 11:30 बजे दोबारा से यह समाअत शुरू होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की बराह रास्त फुल कोर्ट समाअत, जिसमें अब वक्फा किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अदालत की आज़ादी अगर अवाम के लिए हो तो अहम है, इसका दिफा करना चाहिए। कहा इख्तियारात को कम नहीं बांटा जा रहा है, इस कानून का असर बिलखुसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक दरखास्तों की समाअत से कबल फरीकैन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाबात भी जमा करा दिए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा अब तक की समाअत में क्या पेशरफ्त हुई है? जी, अब तक की समाअत में एक वकील इकराम चौधरी जो कि न्याज़-उल्लाह न्याजी पिटिशनर हैं, उनकी जानिब से पेश हुए हैं। उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। ताहम अब हसन इरफान वकील हैं, वो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। अदालती समाअत में एक वक्फा हुआ है, 11:30 बजे तक वकील साहब वापस आकर दोबारा से अपने आर्ग्यूमेंट्स को जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजिसा ने आज वाज़ेह किया है कि जो समाअत है उसको ऐन मुमकिन है आज ही कंक्लूड कर दिया जाए, और हमारी कोशिश भी यही है क्योंकि हम सिर्फ एक इसी मुकदमे को नहीं सुन सकते। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने आज जब समाअत का आगाज हुआ और फुल कोर्ट आया कमरा अदालत में, तो उन्होंने कहा कि हमारी वकला के साथ एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये फैसला हुआ क्योंकि वकला की एक दरख्वास्त थी। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि जब वकला आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो हम उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुने और उनसे काउंटर क्वेश्चन न करें ताकि वो मुख्तसर वक्त में अपने दलाइल को मुकम्मल कर लें। तब हमने ये कहा कि बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। दूसरी जानिब वकला को भी ये चाहिए कि कानूनी जो नुकात हैं उनके ऊपर दलाइल दें और गैर जरूरी और गैर मुतलका आर्ग्यूमेंट से गुरेज करें। दूसरी जानिब उन्होंने इस कानून के हवाले से बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने का एक कानून है, इख्तियारात को कम करने का कानून है, और हमने ये सोचा कि अगर मुझे ये केस सुनना चाहिए या नहीं। उसके बाद फिर ये भी सोचा कि इस एक कानून से दीगर भी कई ऐसे जजेस हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में मुतासिर होंगे, तो फिर हमने फुल कोर्ट में ही इसको लेकर चलने का कहा। और अब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि एक तासुर ये है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि इस कानून के बाद जो अदलिया है या सुप्रीम कोर्ट है, बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामान, वो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। मैं यहाँ पर लफ्ज जंग का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और अब जो वकला है, पहले इकराम चौधरी ने अपने दलाइल दिए, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड किया। अब हसन इरफान के आर्ग्यूमेंट्स जारी हैं। वक्फे के बाद अदालत ने कहा है कि तमाम वकला को सुनेंगे और अदालत ने तमाम वकला को ही अपने जो आर्ग्यूमेंट हैं वो मुख्तसर रखने की हिदायत की है। जी ठीक है अदील सरफराज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।